नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, बीजेपी हो चाहे अन्य पार्टियां हों, लोकसभा 2024 और विधानसभा 2025 को लेकर अपना पैठ बूथ स्तर पे हो, प्रखंड स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, जमाने की कोशिश का व्यक्त कर रही है। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सरोज रंजन पटेल जी हैं। इन्होंने पहले यानी कि कुछ दिन पहले किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको भी सम्राट चौधरी ने एक टीम अपना बनाई है। इस टीम में इनके बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसमें नया चेहरा भी है और इनको अभी वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनसे बात करेंगे हर वो मुद्दे पर, क्या इन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए 2024 चुनाव में जीतने के लिए कितने तैयारी की हैं। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है, आपको प्रदेश उपाध्यक्ष बना गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप दिल्ली में थे और आपको पता चला होगा कि हमें जिम्मेदारी और बढ़ा दी गई है, प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सर, उस वक्त सर कैसी आपको फीलिंग थी? और स्वाभाविक है, खुशी होगी। पार्टी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है और जिम्मेवारी के साथ साथ एक दायित्व भी है और अपने कंधों पर पार्टी द्वारा दी गई है। उस दायित्व को बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। सर, किसान के जब आप प्रदेश अध्यक्ष से, सर किसानों के जो छोटी छोटी सर जो भी मुश्किलें आती थी, दिक्कतें होती थी, और उस दिक्कत के बीच भी एक प्रधानमंत्री का निधि समान किसान योजना था जिसमें 2000 वो सर पैसा जब आता था किसान के बीच तो कैसा उनको सर अंदर था? किसानों में उत्साह था। किसान की समस्या हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। किसान छोटे छोटे अमाउंट के लिए, राशि के लिए परेशान होते थे। किसान की हालत दयनीय रहती थी। प्रधानमंत्री जी ने उस मर्म को समझा और साल के 6,000 रुपया 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपया उनके खाते में डायरेक्ट देने का काम किया, बिना कट कमीशन, बिना बिचौलिया के। एक बटन दिल्ली में दबाते प्रधानमंत्री और देश के करोड़ों किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा बिना बिचौलिया, बिना कमीशन के चला जाता। तो किसानों को बड़ी राहत देने का काम किया और किसानों के बीच प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बढ़िया छवि है। किसान उनको एक मसीहा के रूप में मानते हैं, क्योंकि किसान बड़ी परेशानी में रहता था, तंगहाली में रहता था। उनको एक राहत देने का काम किया किसान सम्मान निधि के माध्यम से। सर, अपना देश में नारा है जय जवान जय किसान, तो किसान का यहाँ सर हमेशा नाम होता है और किसान ही भारत को आगे बढ़ाने में अपना मुख्य नेतृत्व भी करता है सर। लेकिन सर, कुछ दिन पहले एक किसान के प्रति भी बिल आया था, उस बिल के कारण प्रोटेस्ट में कई किसान मर चुके हैं सर। जो उन्होंने आपका विपक्ष सर शहीद का दर्जा मांगता है और शहीद बोलता है सर, क्या सर उस किसान के बिल के आड़ में आकर विपक्षी राजनीति खेलती है या इस पे? बिल्कुल विपक्ष राजनीति खेल रहा था। हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाने का काम किया था, लेकिन ये राजनीति का भेंट चढ़ गया। विपक्ष नहीं चाहता। विपक्ष चाहता है कि किसान यहाँ दबे कुचले रहे, तंगहाल रहे, फटहाल रहे, ताकि राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते रहें हम। प्रधानमंत्री जी किसानों का कैसे आर्थिक सशक्तिकरण हो, किसानों के चेहरे पर कैसे खुशहाली आए, किसानों का जो उपज है उसका कैसे मूल्य अधिक से अधिक मिले, इसकी चिंता करते हुए उन्होंने 3 कानून लाने का काम किया। प्राइवेट मार्केट को भी खरीदारी में उतारने का फैसला लिया था। लेकिन इस विपक्ष को किसानों की सशक्तिकरण अच्छा नहीं लगता, किसानों की आर्थिक समृद्धि अच्छा नहीं लगता। किसान को एक वोट बैंक के रूप में देखना चाहते हैं और इसी के कारण उन्होंने विरोध करने का काम किया। आपको सर एक नया जिम्मेदारी मिला है, आप प्रदेश उपाध्यक्ष बन गए हैं, यानी कि आप सर बीजेपी के सेना है और आपका सेनापति यानी कि सम्राट चौधरी, आप लोग के कौन सा मूल मंत्र दिए हैं ताकि आप लोग तैयार हो जाइए, बूथ स्तर पर हो, चाहे प्रखंड स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, चाहे लोकसभा स्तर पर हो, 24 और 25 को लेकर? सर देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत ही सूझबूझ वाले और युवा नेतृत्व करता है, खुद उत्साही और युवा हैं। उनके नेतृत्व में जो हमारा जो कमेटी है बिहार के अंदर, बूथ स्तर तक कमेटी है, ज़मीन से जुड़ा हुआ हमारा कमेटी है। प्रधानमंत्री जो दुनिया के नेता हैं, ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित हैं, गरीबों का मसीहा, गरीब कल्याण के दिशा में काम करने वाली जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीति जो है, सरकार का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को जनता के बीच बूथ स्तर तक ले जा करके 2024 के अंदर जो प्रधानमंत्री जी के दोबारा सरकार बनाने में हम सफल होंगे। और 25 में इस नीतीश कुमार के जो सरकार है, जो भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, बिहार के अंदर व्याप्त अराजकता है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे।
सर उनका बार बार कहना है कि हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा है, प्रधानमंत्री का भी चेहरा है, लेकिन बीजेपी आखिर मुख्यमंत्री का अपना चेहरा क्यों न बताती है बिहार में? अरे मेरे पास मुख्यमंत्री के चेहरा के कतार है, उनके पास कोई चेहरा नहीं। एक चेहरा थे वो अब खत्म हो गए। वो अपने खुद मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि 73 साल उम्र हो गया, तो अब कितना दिन बिहार में शासन करें? बिहार के जनता को तो बकस दें। जिस तरह से उन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम है, बिहार की जनता उनको सुशासन के लिए वोट दी थी। भारतीय जनता पार्टी उनको 5 बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। इसलिए दिया था कि बिहार में सुशासन का राज स्थापित हो, बिहार में विकास हो, गुंडा राज खत्म हो, जंगल राज खत्म हो। इसके लिए बिहार की जनता और भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन आज फिर वही नीतीश कुमार जो सुशासन के कस्में खाते थे और सत्ता के लिए और सत्ता लोलुपता के कारण वही जंगल राज जिसके कुखार फेंकने के लिए सरकार बिहार की जनता ने समर्थन दिया था, उसी के गोद में जा करके बैठ करके उसको एक कम अनुभवी जिसको हम कह सकते हैं उसको गद्दी सौंपने। बिहार ज्ञान की भूमि रही है, क्रांति की भूमि रही है। इतना बड़े राज्य को बिहार में एक अनुभवहीन व्यक्ति के सत्ता सौंपने के लिए कसम खा रहे हैं। सर बीजेपी पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा है कि इंडिया जो नया गठबंधन बना है उनके प्रधानमंत्री के चेहरा राहुल गांधी है, स्टालिन है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, मतलब कई चेहरे उन्होंने जुड़ाया हाथों पर। लेकिन बोला कि बीजेपी बता दे कि नरेंद्र मोदी के सिवाय और दूसरा प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है। अरे कहानी ना जानते हैं, 100 चोट सोनार के 1 चोट लोहार के। हमारे मोदी जी के आगे इन लोग का कोई वजूद है, हैसियत है? स्टालिन के नाम ले रहे हैं और ये सारे लोग भ्रष्टाचारी के जमात है। कहीं का रोरा, कहीं का कुनवा जोड़ करके भानुमती का कुनवा जोड़ रहे हैं। तो इनके पास ही भ्रष्टाचार में जो कार्रवाई हो रही है उसके डर से ही लोग इकट्ठा हुए हैं और किसी तरह से हमारा जान बचे इसके लिए है। लेकिन देश की जनता, बिहार की जनता जानती है कि हमको किसको वोट देना। दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है, दुनिया में भारत मजबूत हो रहा है, ग्लोबल लीडर के रूप में भारत स्थापित हो रहा है, दुनिया का आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। इन तमाम विषयों को लेकर अब विपक्ष के मन में छटपटाहट है, कुलाहट है कि हम जेल आधा विपक्ष के नेता को आधा पैर, एक पैर जेल में या एक पैर बाहर। आरोप आप ही पे है कि बीजेपी कराती है। बीजेपी क्यों कराएगी? हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो हमको कौन पकड़ेगा? भ्रष्टाचार जो करेगा, जिसके पास कुछ विषय रहेगा उसी को न पकड़ता है। इतना तक कि मोदी बासिंग पाउडर के नाम आया है। अरे नहीं भाई, मोदी जी ऐसा दुनिया में आज आज़ादी के 70 सालों बाद मोदी जी ऐसा ग्लोबल लीडर इस देश में पैदा नहीं लिया है। और मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों को पांव को उखाड़ देने का काम करेंगे। सर आप भी शुरू से इस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आए होंगे। आपको कि प्रदेश अध्यक्ष, किसान प्रदेश अध्यक्ष के बाद प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। थोड़ा शुरू से जर्नी बताइए सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे आए हैं? मैं आपके बगल के ही, पटना के बगल ही संपतचक ब्लॉक है, उसके एक छोटे से गांव ग्राम कामताचक का निवासी हूँ मैं। मूलतः हम कृषक परिवार से, हमारे दादाजी पिताजी सभी लोग कृषि के कार्य करते थे। हम किसान परिवार से हैं और बड़े लंबे समय से हम पार्टी के विचारधारा से जुड़े और पार्टी ने आज हमको इतना बड़ा सम्मान दिया है। और एक केवल भारतीय जनता पार्टी ही सम्मान दे सकती है, चूंकि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है। पार्टी विद द डिफरेंट इसीलिए कहा जाता है कि एक बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बन सकता है, एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता इस पार्टी में रहकर काम करके प्रधानमंत्री भी बन सकता है। यही है भारतीय जनता पार्टी की खासियत। और मुझ जैसे साधारण किसान के बेटे को आज इतनी बड़ी बिहार में जिम्मेवारी दी है, इसके लिए हम पार्टी नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को भी हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर।